हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि होली अष्टका के दिनों में हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है और साथ ही इन दिनों में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके हमें अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देना चाहिए, उनका ख्याल कैसे रखें बच्चों का। तो चलिए लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ में आज कुछ ऐसी जानकारी जानने वाले हैं जो होली अष्टका के जो 8 दिन हैं उनको क्यों खास माना जाता है। तो जब होली अष्टका की शुरुआत हो जाएगी, जिस प्रकार से आप अपने ठाकुर जी को जगाते हैं हम जगा लेंगे और उनको हम गुनगुने जल से स्नान कराएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है हमें नॉर्मल जल से लड्डू गोपाल को होली वाले दिन से स्नान कराना शुरू करना है। तो गुनगुने जल से स्नान कराएंगे और रंग बिरंगे हमें लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने हैं। तो देखिए, जहाँ मौसम ठंडा है तो आप गर्म वस्त्र पहना सकते हैं, नहीं तो आप कॉटन के जो मोटे वाले वस्त्र होते हैं वो पहना सकते हैं। होली अष्टका का मतलब होली से पहले के 8 दिनों की अवधि है, जो फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू हो जाती है और होलिका दहन यानी पूर्णिमा तिथि को वो लास्ट होती है। इन 8 दिनों को इतना अशुभ क्यों माना जाता है, क्यों बताया जाता है? 8 दिनों में नए कोई कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे नया कोई व्यवसाय करना ये हम शुरू नहीं कर सकते हैं, ना ही मुंडन करा सकते हैं, जमीन खरीदारी करना और गृह प्रवेश करना, बड़ा कोई कार्य आयोजन वर्जित माना जाता है, यानी वो कार्य नहीं किए जाते हैं। होलिका अष्टका के दिनों में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। मंत्र जप तप दान पुण्य करने से विशेष इसका हमें लाभ प्राप्त होता है। और देखिए, लड्डू गोपाल को हमें गुनगुने जल से स्नान कराने के बाद में उनका सुंदर सा हमें श्रृंगार कर देना है, रंग बिरंगे वस्त्र पहना देंगे और उसके बाद में हमें उनको चंदन तिलक लगाएंगे, इत्र लगाएंगे और साथ में ही हमें गुलाल जरूर से लगाना है। और जिस व्यक्ति ने भी फुलेरा दौज वाले दिन लड्डू गोपाल के साथ में फूलों की होली नहीं खेली है तो इन 8 दिनों में होली खेल सकते हैं, या फिर आप होली वाले दिन आप लड्डू गोपाल के साथ में फूलों की होली, गुलाल की होली और पानी की होली खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि लड्डू गोपाल को होली खेलते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, लड्डू गोपाल के साथ में हमें आँखों को बचाकर उनके साथ में होली खेलनी होती है, रंग लगाना होता है। और देखिए, पुरानी एक कहावत है कि इन 8 दिनों के दौरान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को अनेक तरह की यातनाएं दी थी। इस समय को कष्टकारी माना जाता है, इसलिए बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें घर से शाम के समय बाहर ना निकलने दें। और इन 8 दिनों में जो तंत्र विद्याएं हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, जो टोना टोटका करते हैं वो इन्हीं 8 दिनों में करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कहीं कोई चौराहा है तो आप देख कर चलिएगा, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जिस पर आपका पैर पड़ जाए। और एक बात अपने बच्चों को ज़रूर से बताइएगा, कोई अगर मीठी चीज़ देता है, बूंदी देता है, लड्डू देता है, तो वो हमें कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, खानी नहीं है और ना ही वो लेनी है। तो इन सब चीज़ों का आप अपने बच्चों को बताएंगे तो उन चीज़ों को वो फॉलो कर सकेंगे। और देखिए, और जो होली अष्टका के जो 8 दिन होते हैं, इसका जो समय होता है, वातावरण होता है, ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक माना जाता है, जो कि बच्चों को जल्दी प्रभावित कर देता है। मेरा आप लोगों को डराने का कोई इरादा नहीं है, बस जो बात की सच्चाई है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और यह समय सर्दियों के जाने और गर्मियों के आने का भी होता है, जिससे वायरल बीमारियों का भी खतरा रहता है। जिससे आप अपने छोटे बच्चों को इन 8 दिनों में बच्चों को घर के अंदर ही रखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा आराधना करवाएं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकते हैं, कोई भी मंत्र, कोई भी जप करवा सकते हैं। और होलिका अष्टका के दिन से ही आप अपने घर के किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ किसी का पैर ना पड़े या कोई बड़ा आंगन है, वहाँ पर आप आटे से रंगोली बना सकते हैं या फूलों से बना सकते हैं। ये पारंपरिक प्रथा चली आ रही है हमारे यहाँ, अभी भी आटे से मेन आंगन में रंगोली बनाई जाती है। अगर आप चाहें तो गुलाल से भी बना सकते हैं या फिर आप फूलों से भी बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर के पास भी छोटी सी रंगोली बना सकते हैं। इससे जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो दूर हटता है और साथ ही हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। एक मेन दहलीज पर आप दीपक जलाइएगा, साथ ही एक तुलसी माता के पास में जरूर जलाइएगा। और एक खास बात कि होलिका दहन वाले दिन हमें किसी को पैसे उधार बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इससे पैसे देने वाले को तरक्की मिलती है और जो पैसे देता है उसके घर में तंगी आती है। किसी की मर्जी के बिना हमें उन पर बिल्कुल भी रंग नहीं डालना चाहिए होली वाले दिन, और खास करके जानवरों पर रंग बिरंगा पानी बिल्कुल भी ना डालें।
और देखिए हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो छोटे हैं, यानी 8 महीने के बालक हैं। तो इनको जब हम होली खेलेंगे तो ठीक जिस प्रकार बच्चे को रंग लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें ठाकुर जी की सेवा में रंगों का भी प्रयोग करना होता है। हर्बल गुलाल का प्रयोग कीजिएगा, कोई भी केमिकल के आप गुलाल ना लेकर के आएँ, यानी पक्के या केमिकल वाले रंगों का प्रयोग ना करें, इससे व्यक्ति की स्किन को नुकसान हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की सेवा में भी उन रंगों का ख्याल रखना है। आप अपने ठाकुर जी के साथ में होली खेलने के लिए घर पर ही गुलाल बना सकते हैं फूलों का प्रयोग करके। साथ ही कॉर्नफ्लोर जो होता है, जिसको अरारोट बोलते हैं, उसमें डाल करके आप उसको पीस करके सुखा करके हर्बल गुलाल घर पर बना सकते हैं। और होली अष्टिका की जो शुरुआत है वो 24 फरवरी को हो जाएगी। इसका समापन है यानी 3 मार्च को, जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन इसका समापन होता है। और जिन लोगों के घरों में छोटे बच्चे हैं, मैं उनको एक उपाय बता देती हूँ। साल में कभी भी आपके बच्चों को नज़र नहीं लगेगी अगर घर में छोटे बच्चे हैं और आपने ये उपाय कर लिया तो देखिए जिस दिन होली जलती है या आप अपने घर में होली जलाते हैं, कोई व्यक्ति घर में नहीं जलाता है, तो जहाँ पर आप होली की आग लेने जाते हैं वहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं। थोड़ा सा हम नमक ले लेंगे, अगर आपके पास साबुत नमक है तो वो भी चलेगा, और थोड़ी सी राई ले लेंगे, और सूखा वाला जो गोला होता है वो ले लेंगे थोड़ा सा, और साथ में ही 1 मिर्ची ले लेंगे। छोटे बच्चे के सिर पर 5 बार 7 बार या 11 बार घुमाते हुए आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जहाँ भी आपने होली जलाई है, जहाँ पर भी आप जलाते हैं होली, वहाँ पर उस होली में उसको समर्पित कर देना है। इससे आपको बच्चे को जो होलिका अष्टिका पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो काम नहीं करेगी। साथ ही अगर आपके बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है वो भी आपके बच्चे को नहीं लगेगी। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो इसी प्रकार से आप अपने घर की और बाकी के जो व्यक्ति हैं उनकी भी नज़र इसी प्रकार से उतार सकते हैं। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और साथ ही अगर आप घर में होली जलाते हैं तो उस होली में, होली की आग में थोड़ा सा किसी बर्तन में पानी गर्म करके अपने घर में बच्चों को सभी को पिलाइएगा। इससे हमारे बच्चे, जो अब आने वाले मौसम चेंज हो रहा है, बीमारियां बनती हैं उसमें, तो उन बीमारियों से भी हमारे बच्चे बचे रहेंगे। और उस जल को आप लड्डू गोपाल के साथ में छींटे लगा सकते हैं, उनको पिलाना नहीं है, सिर्फ उनको छींटे लगाने हैं। तो होली अष्टिका से होलिका दहन तक आपको ये कार्यों का ध्यान रखना है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, इन सभी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके घर का जो वातावरण है वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और आपके घर में धन धान्य की तरक्की होगी। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। ऐसी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।